शहीद उधम सिंह का जन्म दिवस जनपद में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय में जनपद प्रभारी एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी, जिला अधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित विभिन्न व्यक्ति द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सभी महानुभावों ने देश के युवाओं से शहीद उधम सिंह के आदर्श एवं मूल्य को आत्मसात करने को कहा। सभी ने शहीद उधम सिंह के जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि रांझा की भागी हीर लिखी, साड़ी किस्मत विच जंजीर लिखी। इस गीत की पंक्तियां गुनगुनाने वाले अमर शहीद उधम सिंह कम्बोज का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के प्रसिद्ध कस्बे सुनान में सरदार टहल सिंह के घर हुआ था। जब इनकी आयु 4 वर्ष की थी तो इनकी माता नारायणी कौर का निधन हो गया। उसके 3 वर्ष बाद इनके पिता भी गुजर गए। मामा का साया उठने के बाद इनकी सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई। दोनों भाइयों का पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ। आश्रम के मैनेजर और उनकी पत्नी ने न केवल पालन पोषण किया बल्कि अच्छी शिक्षा संस्कार भी दिए। उधम सिंह का पहला नाम शेर सिंह था, फिर ये सिख मर्यादा में अमृत पान कर उधम सिंह बने। 18 वर्ष की उम्र होते इनके इकलौते भाई का भी निधन हो गया। 1917 में खालसा स्कूल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर सत्याग्रह की घोषणा कर दी। मार्च 1919 में पंजाब में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल पर अंग्रेज अफसरों ने उनके भाषण को प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल 9 को अमृतसर में टाउन बमी का त्योहार मुस्लिम सिख हिंदू एकता के रूप में मनाया गया। इसमें खफा पंजाब सरकार ने उनके निष्कासन करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जनता जुलूस की शक्ल में डीसी कोठी बढ़ रही थी कि सैनिकों ने गोलियां चला दी, काफी लोग मारे गए। अंग्रेजों ने सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया और जलियांवाला बाग में जनसभा भी हुई। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। बालक उधम सिंह भी बड़े होने लगे। इसके साथ ही उनके द्वारा बचपन में ली गई कसम और मजबूत होती गई। देश में चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी सत्याग्रह के द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर देश को आजाद कराने के लिए प्रयत्नशील थे। वहीं शहीद उधम सिंह की अस्थियां भी ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को नहीं दी। समय व्यतीत होता गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 19 जुलाई 1974 को इंग्लैंड जाकर उधम सिंह की अस्थियां प्राप्त की। इन अस्थियों को लेकर पंजाब आया और शहीद उधम सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार ज्ञानी जैल सिंह ने 31 जुलाई 1974 को उधम सिंह की अस्थियों का अंतिम संस्कार कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार शहीद उधम सिंह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के पन्नों में समाहित होकर अमर हो गए। उधम सिंह नगर से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। भारत माता के अमर सपूत शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। जो महान नायक थे, जिन्होंने नियत थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या उनके द्वारा की गई थी, जिसमें खुद ये इनके हाथ में भी गोली लगी थी। और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उस समय की परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, पानी के जहाज से भेष बदलकर इंग्लैंड पहुंचना और उस हॉल के अंदर जहां पर ये अंग्रेजों की सभा हो रही थी, इन्होंने जनरल डायर को वहां पर गोली मारी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहीं उनको फांसी की सज़ा हुई। हंसते हंसते वह फांसी के फंदे पर झूल गए। उस महान नायक को हम नमन कर रहे हैं। आज उन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। और मैं आज दिल की गहराइयों से उस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि आज उसी राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता से आज आतंकवादी शक्तियाँ पूरे देश में पांव फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में ऐसे ही उधम सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो अपने देश के लिए निछावर है।